यूजीसी में अभी 2027 का चुनाव सामने आ रहा है। यूजीसी के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य जमीन पे उतर चुके हैं। उनके सपोर्टर, उनके कार्यकर्ता उनके पीछे उतर चुके हैं। ऊपर से भीम आर्मी इसके सपोर्ट में है और बहुत सारे नेता लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन सपोर्ट में है। जैसे अखिलेश यादव यादव समाज इसके सपोर्ट में है और स्वर्ण समाज इसके विरोध में है कि ये हमारे बच्चों के साथ अन्याय करेगा। और सरकार इसे एक मोहरा बना के इसे टाइप में रखी हुई है। पता नहीं कब तक इसे रोक के रखेगी। ना कुछ क्लियर कर रही है, ना लागू कर रही है, ना उसे हटा रही है। इस पे सिर्फ रोक लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और दोनों को प्रतिबंधों में बांध के रखा है कि स्वर्ण समाज रोड पे उतरा रहे और भीम आर्मी दलित समाज भी रोड पे उतरा रहे और हम कुछ अनदेखा में कोई और काम कर जाए, कोई और गलत सलत काम कर जाए, इन सब का मुद्दा तो यूजीसी पे भटका रहेगा और मेरा काम कुछ और किया जाए। हो सकता है ये सरकार की एजेंडा हो, आप लोग नहीं समझ रहे हो। आप लोग को लग रहा है कि ये हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसे स्थापित किया जा सकता है। ये चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है और स्वर्ण समाज के लोग भी कहते हैं कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन कुछ नेता, कुछ अराजक तत्व जिसको बोला जाता है, जो हरामी पर नेतागिरी करते हैं, वो लोग जमीन पर उतर के एक दूसरे के खिलाफ मारकाट का भावना उतर। लेकिन सरकार इसे तत्काल लागू या इसको सीधा हटा क्यों नहीं रही है? इसको हटा के नहीं, ये दोनों पक्षों में लड़ाई क्यों करवा रही है? कभी सोचा आपने? क्योंकि 2027 का चुनाव है, ये दोनों पक्षों में लड़ा के ये अपना हिस्सेदारी साबित करना चाहती है और इसमें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये आप ध्यान में रखिए। सबसे बड़ा मुद्दा है कि अखिलेश यादव इस पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं और मायावती जी इसके सपोर्ट में है कि यूजीसी विरोध में कि यूजीसी नहीं लागू होना चाहिए। मतलब हर समाज का वोट्स बटा हुआ है। भीम आर्मी चाहती है कि मैं सारे समाज को लेके चलूं, चंद्रशेखर आजाद लेके चलूं, उसको मैं अधिकार दिलाऊं। और कुछ नेता चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि स्कूलों में भेदभाव होता है। भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं, किसी के अगेंस्ट विरुद्ध में हर कुछ नहीं किया जा सकता है। और स्वर्ण समाज के लिए भी बोल देता हूं कि दोस्त आप लोग भी मत घबराओ, इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि बैठे हुए ऊंचाइयों पे जो अधिकारी है ना, जो फाइनल रिजल्ट का फैसला देते हैं, वो आप ही लोग के आदमी हैं। तो आप लोग क्यों घबरा रहे हो? इसमें कुछ होगा नहीं। सबसे ज्यादा आप ही लोग के आदमी हैं हर पोस्ट पे, उसमें भी कुछ होगा नहीं। एसटी एक्ट, SC/SC एक्ट लागू है तो क्या सबके खिलाफ ऐसे ही फाल्स केस किया जाता है क्या? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक उनके अधिकारी यहाँ पे नहीं बैठेंगे कुछ नहीं होने वाला। ये आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग का फायदे के लिए बोल रहा हूँ कि रोड पे निकलने से क्या फायदा है। भाई आप लोग के पास पैसे है, कौड़ी है, बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसलिए आप लोग रोड पे उतर के इसे हंगामा मचा रहे हो। हर कोई, मैं दलित के लिए भी बोल रहा हूँ, उसके पास भी पैसा है इसलिए वो हंगामा मचा रहा है, लड़ रहा है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, जो 500 रुपया डेली कमाने के लिए मर रहे हैं, वो लोग बेचारे तो ये सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसको तो केवल ये सब मतलब है कि हमारा पेमेंट समय पे मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता बेचारे को। स्वर्ण समाज के लोगों को भी नहीं मिलता और ST/SC OBC वालों को भी नहीं मिलता टाइम पे पैसा। इसके लिए आप लोग तो कभी लड़ते नहीं। किसी लड़की का रेप हो जाता है, उसके खिलाफ पूरा समुदाय नहीं निकलता है। जिस समुदाय का रेप हुआ रहता है वही रोड पे निकलता है। ये भी अन्याय है। समाज के लिए लड़ो यार। ये सब जातिगत व्यवस्था हमारा फिर फूट डाल रही है, देश को तोड़ रही है। मेरा बात आप लोग को बुरा नहीं लग रहा होगा तो सॉरी, लेकिन सच तो यही है कि हम लोग को समाज के लिए लड़ना चाहिए, समाज के लिए लड़ना चाहिए। ये सब नेतागिरी वाला काम है जो नेता लोग बन रहे हैं कि मेरा चैनल वायरल होगा, मेरा लीडरशिप ही वायरल हो जाएगा, हम लड़ रहे हैं तो हमारा समुदाय वाले लोग सपोर्ट करेंगे। वो जानते हैं कि जेल में ठूस दिया जाएगा, कुछ दिन बंद कर दिया जाएगा, फिर निकलने के बाद मेरा नाम हो जाएगा। यही है, क्योंकि हमारे देश में किसी को भी फांसी नहीं होता है। कोई अपराध करने के बाद बहुत मुश्किल से फांसी दिया जाता है, चाहे जान से मारा जाता है। इसीलिए किसी के अंदर डर नहीं है। आप लोग मेरा बात को समझ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए।